ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो में और आप देख रहे हैं लाइफ एडवाइजर्स चैनल। आज है 7 जून और हम जिस दिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल मंडे के लिए कि मंडे को कैसा ट्रेड रहेगा, और जो डेटा पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्राइडे का कि फ्राइडे को मार्केट किस तरह ट्रेड किया है मार्केट ने और क्या ट्रेंड बनाया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने इंडाइसेस मैंने निफ्टी के ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस रखे हैं जहां से आप क्लियर समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह रहा है। और मोटा मोटी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है वो पूरा का पूरा हरे निशान में आपको देखने मिल रहा है। और मैं कहूँ तो स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी समय से जो मंदी बनी हुई थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है और हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम देखें डेली बेसिस पे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में हमको अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है। और इनमें बाइंग के साथ साथ लार्ज कैप्स में भी हमको हल्की फुल्की बाइंग देखने मिल रही है, जिससे मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में पुश हो रहा है, मार्केट जो है बुलिश हो जा रहा है। और मैंने जैसे हमारे लास्ट वीडियो में कहा था, थर्सडे को जो वीडियो अपलोड हमने किया था कि अगर मार्केट फ्राइडे को 10,100 के ऊपर जाता है तो हम बाई जोन में जाएंगे और अगर 9,950 के नीचे जाएगा तो हम सेल जोन में जाएंगे। तो हमने देखा कि मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 10,142 रुपये की दी है और ओपन जो था इसका 10,093 के आसपास था। हाई बनाया 10,177 का, लो बनाया 10,040 का और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 10,029 की थी। तो अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो बुलिश ही रहा। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के बाद में मैं कहूँ तो एक लो जो बनाया वो क्लोजिंग लेवल से बहुत ऊपर में था और इसने जो प्रीवियस क्लोज था उसको भी रिस्पेक्ट दिया, उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट उसी समय से बुलिश हो गया था, लेकिन हमारा एक क्लियर डायरेक्शन था कि 10,100 के ऊपर जाएगा तो हम बाई जोन में जाएंगे और हमने वैसा ही किया। लेकिन मार्केट जो है हमें काफ़ी वॉलेटाइल देखने मिला। अल्टीमेटली वो 10,100 के ऊपर जाने के बाद में काफ़ी ऊपर गया, 10,177 तक का अटेम्प्ट किया उसने, 200 ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जो है वो बुलिश क्लोजिंग उसने दी 10,142 की दी। और हालांकि अगर हम प्री क्लोजिंग की बात करें तो प्री क्लोजिंग हमको 10,168 रुपये की मिली, जो कि ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ। तो सिंस ये डे हाई पे क्लोज हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूएशन रह सकता है और बाकी जो है वो हम चार्ट और ओपन इंटरेस्ट के लिए ज़रिए जानेंगे कि मार्केट किस तरह से रहना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी जो हमें देखने मिल रहा है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जिससे ये कंफर्म होता है कि मार्केट एक नेक्स्ट अप मूव या अप जो सपोर्ट है जो अब जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार टेस्ट ज़रूर करेगा। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है लगभग 10,300 के आसपास, 400 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ तक 1-2 दिन में अटेम्प्ट कर सकता। मेजरली ये जो तेज़ी है ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है बैंक निफ्टी से, जो कि काफ़ी वीक बना हुआ था काफ़ी समय से, और 20,000 क्रॉस करने के बाद में इसमें हमको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है और हम देख रहे हैं 3% ये मजबूत हमको दिख रहा है। और इसकी ज़्यादा मजबूती का कारण है PSU बैंक्स में जो तेज़ी है वो PSU बैंक्स में लगातार न्यूज़ आ रही है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। SBI के पॉजिटिव रिजल्ट्स और जो डाइवेस्टमेंट की बात चल रही है या प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है उसको लेके काफ़ी जो है PSU बैंक्स में तेज़ी बनी हुई है और वही जो है वो बैंक निफ्टी को पुश कर रहा है और बैंक निफ्टी को पुश कर रही है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टर, मीडिया, मेटल्स, सब जगह से पॉजिटिव हमको रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं और प्राइवेट बैंक्स में भी खरीदारी देखने मिली, रियल्टी में भी खरीदारी देखने मिली। तो मेजर ब्रॉडली हम कहें तो पूरे मार्केट में ही हमको सारे सेक्टर्स में खरीदारी देखने के मिल रही है, इसीलिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर FMCG, IT और फार्मा की बात करें तो ये एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बीच में एक दिन फिर से इन्होंने स्पाइक दिया था या बुलिश मोमेंटम दिखाया था, लेकिन अभी फिर ये फ्लैट हो गए हैं। तो ये ये 3 सेक्टर्स इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट चल रहा है और ये काफ़ी ऑलरेडी चल चुके हैं, इसीलिए इनमें हमको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि आप देखें तो इसमें हमको कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये स्टेबल हैं और ये अप ट्रेंड में हो सकता है कि सपोर्ट नहीं करे पर ये ड्रैग भी नहीं करेंगे। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है या यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है इसने अपने प्रीवियस जो हाई है उसको भी आज ये ब्रेक किया लास्ट डे में, और इसकी जो क्लोजिंग है आप देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई जो था
उसके ऊपर ही ये क्लोजिंग हमको देखने मिल रही है, जो कि एक क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो इंटैक्ट है। और अगर ये मार्केट कल हमको ऊपर देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है हाईली पॉसिबल है, बिकॉज SGX निफ्टी का जो लास्ट ट्रेंड हमने देखा था वो 10,280 का देखा था, जो कि यहाँ से 140 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमको और ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी, और लगभग ये जब भी अगर ये 10,200 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। 10,400 के लेवल हो सकता है कि हमको इमीडिएटली देखने के लिए मिले। हो सकता है कि कल हमें ना देखने मिले, लेकिन मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हमको हो सकता है 10,400-500 के लेवल्स देखने के लिए मिले। लेकिन इस समय भी मेरा जो व्यू था वो बहुत कॉशियस व्यू रहेगा, क्योंकि कभी भी मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है, और इसका कारण जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों मैं सेल ऑफ की बात कर रहा हूँ। और साथ में इसमें जो है हमें एक अपवर्ड जो मूवमेंट देखने मिल रहा है वो बहुत ही मुझे लग रहा है कि वीक अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन आना चाहिए इन्वेस्टर्स का उस तरह से नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है ये मोर और लेस जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके थ्रू ये रैली जो है वो पुश हो रही है, या मैं कहूँ जो बियर्स थे वही मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं ताकि वो अच्छे लेवल पे मार्केट को शॉर्ट करे और फिर वापस मार्केट में अच्छा पैसा बनाए। तो हालांकि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका 10,100 का। 10,200 बहुत माइनर है, मुझे ऐसा लगता है कल ये 10,200 के ऊपर ही खुलेगा, और अगर इसने 10,200 सस्टेन कर लिया नेक्स्ट 1 घंटे तो ये डेफिनेटली हमको 10,300 के लेवल सेम डे दिखा सकता है, और नेक्स्ट डे 1-2 दिन के अंदर हमको 10,400-500 के लेवल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारी क्लोजिंग हुई है 10,142 पे, जो कि 10,150 पे आता है। तो यहाँ पे हम देखें कॉल पुट सेम हमको देखने मिल रही है। इसके ऊपर देखेंगे तो हमें कॉल ज़्यादा देखने मिलेगी, और इसके नीचे देखेंगे तो पुट ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि नेचुरल है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 10,300 के लेवल पे हुई है, जो कि सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। 10,300 पार करने में थोड़ी तकलीफ होगी उसे। और अगर बाकी उसके ऊपर के लेवल्स की बात करें तो ज़्यादा हमें जो है वो कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही। 10,400 पे कुछ मिल रही है, 10,500 पे कुछ मिल रही है, लेकिन जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,300 अगर ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स बहुत इजीली अचीवेबल होंगे, लेकिन 10,300 का लेवल जो है वो थोड़ा टफ होगा ब्रेक करने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो है ऊपर के लेवल्स पे ये रिस्क ज़्यादा ले जाना नहीं चाह रहे, इसलिए इन्होंने राइटिंग नहीं करी है। नीचे की बात करें तो नीचे में हमें अच्छे खासी जो है वो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। हर नीचे के लेवल पे अपसाइड में हमको पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। 10,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 10,000, 9,900 ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल्स तो अभी हमें देखने नहीं मिलेंगे इस सीरीज़ में, जो कि 11 जून की एक्सपायरी है। मुझे लगता है 11 जून तक मार्केट जो है वो इंटैक्ट रहेगा और मार्केट अपसाइड में ही रहना चाहिए। नीचे आने के मुझे आसार नहीं लगते हैं। अब बाकी तो मार्केट जिस हिसाब से चलेगा वो डेली के बेसिस पे हम जैसे अपडेट्स लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वीडियोस में, तो उस तरह से हम अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसा 10,100 पे आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों था, लेकिन उसने ब्रेक करने के बाद में ऊपर में काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम देखने मिला। लेकिन अगर 10,100 के ऊपर देखें तो काफ़ी हैवी क्वांटिटी में हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, लेकिन नीचे में भी अगर हम देखें तो काफ़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें पुट्स की क्वांटिटी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुट्स की क्वांटिटी है वो कॉल से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि दर्शाता है कॉन्फिडेंस बुल्स का कि वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि हमारे 10,500 के बाद में सीधी जो कॉल राइटिंग है वो 11,000 पे हमको देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमको हर लेवल पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो नीचे में जो सपोर्ट्स बने हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं, जिनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऊपर अगर हम पुश करते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है कि आराम से पुश हो पाएगा। 10,200 की बात करें तो हमें यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में जा सकता है। और जैसा मैंने कहा है SGX निफ्टी अभी जो क्लोजिंग उसकी लास्ट हुई है 10,280 पे दिखा रही है, जो कि एक श्योरली सजेस्ट करती है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो हमारे लेवल्स होंगे वो 10,200 के ऊपर के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। और जैसा डेफिनेटली मैंने कहा था कि 10,100 के ऊपर बाई रहेगा हमारा, तो मेरा बाई का व्यू जो था वो ट्रिगर हो गया है कल ही फ्राइडे को, और अभी हमारा जो है वो बाई का ही व्यू रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो रेंज है वो 10,100 के ऊपर में जाने के बाद में 10,100 से 10,500 तक की रेंज खुल चुकी है, और 10,200 जो है वो बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली मार्केट क्रॉस कर जाएगा। और उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद में 10,300-400 के रेंज हमको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। एग्जैक्ट जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे
हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, जो कि हम लाइव मार्केट में हर रोज़ करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में आज इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं FII DIS की एक्टिविटी की तरफ। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अब FII DIS की एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं FIIs ने 4,585 करोड़ की बाइंग करी है, 4,488 करोड़ की सेलिंग करी है, नेट में 97 करोड़ की बाइंग करी है। और DIIs ने 3,540 करोड़ की बाइंग करी है, सेलिंग करी है 3,491 करोड़ की, नेट में 47 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। अब जो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट मुझे ऐसा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, फिर भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है रिटेलर्स या जो बियर्स थे वही मार्केट को पुश कर रहे हैं, वो क्लियर एक इंडिकेशन है। क्योंकि अगर आप देखें जितनी वॉल्यूम में इन्होंने बाइंग करी है उसके बाद भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड किया है। अगर आप इनके बाय सेल की वॉल्यूम्स भी देखें तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और नेट अगर बाइंग की बात करें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है बिना FIIs के जो पार्टिसिपेशन मिल रहा है वो आगे ना कहीं FIIs का जो सेल ऑफ है वो ट्रिगर करेगा। और मुझे लगता है कि मार्केट में हो सकता है इस सीरीज़ में नहीं तो फ्राइडे या मंडे तक हमको हो सकता है कि मार्केट में नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिले। क्योंकि अगर मार्केट को पुश करने में FIIs का या हैवी बाइंग का हाथ नहीं है तो सपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक वो क्वांटिटी में बाई नहीं होता है तो एक सपोर्ट नहीं बनता है। हम ये एकदम क्लियरली जानते हैं कि वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं मिलता है किसी भी स्टॉक में तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं बनता है। तो अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो जब सेल ऑफ ट्रिगर होगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा तो एग्जिट का आपको मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है मार्केट को संभाले हुए रखना और अपने जो ट्रेड्स है उनको एकदम कॉशियसली ट्रेड करना। हमें हमेशा सेल ऑफ के हिसाब से या रिवर्सल के लिए तैयार रहना होगा। जब भी हमें मौका मिलेगा हमारे जो एग्जिट्स है वो हमें प्लान करके रखने होंगे ताकि हम सही टाइम पे हमारी एग्जिट ले सकें। अगर FIIs के फ्यूचर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमें इंडेक्स फ्यूचर में 6,367 का बाई मिल रहा है देखने, 7,632 करोड़ की सेलिंग देखने मिल रही है। इंडेक्स ऑप्शन में 2,97,477 की बाइंग मिल रही है, 2,96,248 की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,300 करोड़ के आसपास की हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। और अगर यहाँ बात करें तो हमें यहाँ पे लगभग 1,200 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है। और अगर नीचे स्टॉक फ्यूचर्स में जाएं 19,112 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और सेलिंग करी है 18,390 करोड़ की। तो लगभग हमें यहाँ पे 700 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने मिल रही है। और अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 4,262 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और सेलिंग करी है 4,234 करोड़ की, जो कि लगभग 30 करोड़ के आसपास आती है। तो ये डेटा तो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और बाकी इन तीन डेटा की बात करूं तो यहाँ पे लगभग ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी जो पोजीशंस है वो हेज करके रखी है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक न्यूट्रल स्टांस ही वो लेके चल रहे हैं मार्केट के लिए। वो दोनों साइड के लिए रेडी है, लेकिन अगर वो पोजीशन हेज करके रख रहे हैं इसका मतलब है कि वो क्लियरली ये जानते हैं कि मार्केट जो है वो कभी भी गिर सकता है या जो सेल ऑफ है वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो हमें जो अब ट्रेड करना है आगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हमारी ट्रेड पोजीशंस हमें कम करनी होंगी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू करनी होगी, यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और मेरा भी जो सजेशन है मेरे व्यूअर्स को वो यही रहेगा कि हमें जो प्रॉफिट है, अगर हमारा अच्छा प्रॉफिट आता है 5-10% इंट्राडे ट्रेड्स करें, पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड ना करें। इस तरीके के ट्रेड्स हमको लेके चलने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया का। इसमें अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले हमें एक क्लियर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और ये लगभग अभी जिस पोजीशन पे खड़ा है ये अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, या जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी जोन में ये वापस खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लेवल्स जो है वो रिटेस्ट करता है। तो इसमें क्लियर एक बाई बन रहा है, लेकिन ये बाई कब बनेगा? ये बाई तभी बनेगा जब ये आज की इसकी आज ये क्लोजिंग है 1414 की, ये बाई तभी बनेगा जब इसकी जो ओपन प्राइस है वो 1414 के ऊपर होगी और वो कुछ इसका जो लो होगा वो इसके प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर में रहेगा, तभी हमको इसमें बाई मिलेगी। और मेरा ये क्लियर मानना है कि कम से कम 10 बजे तक का टाइम हमको देना चाहिए मार्केट सेटल होने को, उसके बाद ही हमें इसमें पोजीशन लेनी है। क्योंकि देखिए सही एंट्री और सही एग्जिट ही मार्केट में मायने रखती है, आपके स्टॉक सिलेक्शन मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अच्छा स्टॉक भी होगा, अगर वो आपको नेगेटिव रिटर्न देता है तो वो आपके लिए बुरा ही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि 1414 के ऊपर जब ये रहेगा, चाहे ये नीचे जाके भी आए, तो 1414 के ऊपर जब ये रहता है तभी इसमें मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। और सिंस मार्केट पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में मोमेंटम जो है वो बिल्टअप होगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 1450 निकलने के बाद में इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगी और वहाँ से 1600 के जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल होंगे। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 1600 का। अगर ये 1600 पार करेगा तो हो सकता है कि इसके अंदर में और तेज़ी आए, लेकिन जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो 1600 का है। हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर करनी है तो हम 1540 के आसपास इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरा दो लेवल मैं बना देता हूँ। फर्स्ट लेवल बनता है 1540 पे, सेकंड लेवल बनता है 1600 पे। तो ये दो टारगेट के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा 1390 रुपये का। इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो मुझे लगता है 1390 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 1390 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बाय करके चल सकते। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक का। तो जिस तरह से हमें पीएसयू बैंक्स में तेज़ी दिखने मिल रही है, उस हिसाब से अगर पीएसयू में हम बात करें तो पीएसयू में एसबीआई के बाद में सबसे अच्छा कोई परफॉर्मिंग स्टॉक है तो वो है कैनरा बैंक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका करंट लेवल है, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, और ब्रेकआउट देने के बाद में ये अच्छे वॉल्यूम के साथ में ऊपर बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमको और ऊपर के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, मुझे लगता है कि इमीडिएटली कल खुलते ही हमें इसे बाय कर लेना चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 117 रुपये का, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो 125 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो 135 रुपये का। इन तीन टारगेट के साथ में हम इसमें काम कर सकते हैं। हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपये का। तो 100 रुपये के नीचे जाता है तो हम इसमें स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कल ये खुलेगा ही ये कम से कम 108 रुपये के आसपास में। तो अगर ये 108 रुपये के आसपास खुलता है तो मुझे लगता है इमीडिएटली हमें बाय करना चाहिए 117 के लेवल से, और स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 100 रुपये का। तो बाकी जो है वो हम डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम चैनल पे कि हमें इसमें क्या पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है। लेकिन इन तीन टारगेट के साथ में हम इसमें क्लियरली काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और ये जो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएटली 150 रुपये पे आता है। तो मुझे ये लगता है कि ये तीन जो टारगेट है ये बहुत इजीली अचीवेबल होंगे, और इसमें अच्छी मोमेंटम जो है वो बिल्टअप होगी, और आने वाले 2-4 दिनों में हमें अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते। अगला स्टॉक है हिंद पेट्रो का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बना है, और इसमें हमको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वही अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से और अगर बढ़ता है तो इमीडिएटली 212 रुपये का पहला टारगेट रहेगा इसमें, और ऊपर में 220 रुपये का। ये 220 अगर निकलता है तो हमें 230 तक के टारगेट और आसानी से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इन तीन टारगेट्स के लिए हमें इसमें काम करना चाहिए, और हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा 198 का। अगर ये 198 के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि फिर से इसमें सेल ऑफ हमको देखने मिलेगा। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी फेवरेबल है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मुझे लगता है कि इसके अंदर में हम बाय करके चल सकते हैं, और इसमें भी हमारा अच्छा पैसा बन सकता है। और सिंस क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका जो फ़ायदा है वो इन पेट्रोलियम कंपनीज़ को मिलेगा। तो उसमें HPCL भी है, IOCL भी है, बट मुझे लगता है कि IOCL HPCL से पहले चल चुका है। तो मुझे लगता है कि हिंद पेट्रो में हमको थोड़ी जो तेज़ी है वो देखने मिलेगी कुछ दिन के लिए। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइज़र का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है ये काफ़ी अच्छा हो चुका है, और यहाँ पे जो अगर हम देखें तो इसका जो मूवमेंट है वो भी अप ट्रेंड का ही मूवमेंट हमको देखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें जो है एक ब्रेकआउट आने की सिचुएशन हो गई है, जो कि मुझे लगता है कि आफ्टर 140 आएगा। तो 140 के बाद ये इमीडिएटली टारगेट जो है हमारा 150 का रहेगा इसके अंदर में, क्योंकि मुझे लगता है 150 बहुत इजीली अचीवेबल है। और लास्ट कुछ दिन की अगर हम वॉल्यूम बिल्टअप्स अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बिल्टअप्स देखने को मिल रही है। एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है ये। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में कल अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, 140 के पार ये निकलता है, तो 150 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 150 अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर उसमें हायर लेवल्स भी हमको देखने मिल सकते हैं। लगभग 160-175 तक के टारगेट्स जो है वो हमको इजीली यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट जो हमारा है वो T1 150 का रहेगा, सेकंड टारगेट 160 का रहेगा, थर्ड टारगेट जो है वो 175 का रहेगा।
अगर ये 175 भी निकल जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। ये फिर जब ऐसा सिचुएशन आएगी तभी हम ये डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस 132 के साथ में हमें इसे बाय करके चलना चाहिए। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी फेवरेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ईजिली हमें अच्छा मोमेंटम और अच्छी कमाई इसके अंदर मिल सकती है। अगला स्टॉक है सीमेंस का। तो सीमेंस में भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो कल अगर इसकी ओपनिंग जो है वो आज के ओपनिंग से या आज के जो क्लोजिंग है उसके ऊपर में ही होती है, तो मुझे लगता है सीमेंस, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, तो मुझे लगता है कि सीमेंस में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बिल्टअप हो रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आराम से आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो इमीडिएट टारगेट है 1250 के, तो 1250 के टारगेट के साथ में हम इसे बाई कर सकते हैं पोजिशनल व्यू रख के। आज मैंने जितने भी स्टॉक दिए सारे पोजिशनल वाले दिए हैं, और मैं जनरली जो भी मैं वीडियो में बात करता हूँ सारे पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे भी जो है एक पोजिशनल ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि 1200 तक के 1250 तक के टारगेट इसमें इजीली अचीवेबल होंगे। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा लगभग मुझे लगता है कि 1120 रुपये का। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हम आराम से काम कर सकते हैं 1250 के लिए। अगर ये 1250 निकलता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1300 रुपये का रहेगा। और ये 1300 भी निकलता है तो फिर इसमें और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन इतना बुलिश नहीं हूँ मैं मार्केट में, इसलिए मैं और ज़्यादा बुलिश टारगेट्स देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुराने स्टॉक्स पे कुछ काफ़ी बुलिश टारगेट्स दे चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में हमें प्रॉफिट जो है जैसे जैसे आएंगे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाना है। और साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हमारा टारगेट्स आते जाते तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा कॉस्ट प्राइस, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा टारगेट से तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो वहीं पे शिफ्ट होता रहेगा। मुझे लगता है कि आज की मेरी डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।